जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, मैं अजित कुमार आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365D पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको डिग्री के हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप वन बाय वन देख रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ग्रामर का एक निचोड़ होता है, एक बेस से लेके आप कैसे एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं, आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। और आप पहली बार देखेंगे यहाँ पे, मैं हो सकता है मैं भी यूट्यूब पे भी आप पहली बार देखेंगे कि डिग्री के कॉन्सेप्ट आपको लगभग 20 to 25 लेक्चर में कंप्लीट कराया जाएगा। और हर एक लेक्चर आपका 10 मिनट 15 मिनट इससे नीचे नहीं होने वाला है। तो आप सोचिए कि आपके कौन से यहाँ पे लेवल का आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। बस आप मेरे साथ लगे रहो मेरे भाई, और अपने इस भाई को 2 से 3 मिनट 4 मिनट हर एक कॉन्सेप्ट में सुन लिया करो। थोड़ा सा नॉलेज कहीं से भी मिले, नॉलेज को ले लेना चाहिए, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो बच्चे अभी यहाँ पे नए होंगे, डिग्री के जितने भी कॉन्सेप्ट अभी बताए गए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले हर एक कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि आज का क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पे चलते हैं माय स्टूडेंट, और आज का जो गोल रहेगा हमारा, हम ये देखेंगे कि लगभग यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि मैंने लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि डिग्री से रिलेटेड कम से कम आपसे 2 से 3 रूल्स में यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप जाइएगा नहीं, ये अभी पहला कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ये आपका मैंने क्या लिखा है पहले मैं बता दे रहा हूँ, रॉन्ग लिखा है। इसका करेक्शन क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को यहाँ पे दौड़ाएंगे और कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। तो आओ सीधा चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बिना समय गवाए, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम का बहुत ही बड़ा क्या है, वैल्यू है हम लोग के लाइफ में। देखते हैं यहाँ पे रूल्स जो 2 है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में यहीं पे आपको बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, कहीं पे भी छोटा सा भी स्पेस मिलेगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे रूल्स तो वैसे मैं वहां पे जो लिखा हूं मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडजेक्टिव। जब आप किसी क्या करेंगे एडजेक्टिव में, जब हम क्या करेंगे ly जोड़ते हैं, जब किसी एडजेक्टिव में ly जोड़ेंगे तो हमें क्या गेन होगा, हमें एडवर्ब क्या होगा यहाँ पे प्राप्त होता है। और जब किसी नाउन में, कि आपका कोई भी नाउन हो, आप नाउन उठा लीजिए, नाउन में जब आप क्या करेंगे ly को ऐड करेंगे तो आपका क्या गेन होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बनता है इंग्लिश ग्रामर में एक ट्रिक है, ठीक है। एक ट्रिक ऐसा बना दिया गया, मैंने कहता कि 100% ये सही है, लेकिन 99.9% जो आप कहते हैं ना कि ये अप्लाई होता है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आपको ये फाइंड होना चाहिए मेरे भाई कि यार एडजेक्टिव होता क्या है। तो आपको एडजेक्टिव की क्लास पूरी देखनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आप देख रहे हैं एकदम सिस्टम से यहाँ पे चल रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट बाद हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, एक से एक तरफ क्या करिए, लेक्चर देखना आप स्टार्ट करिए और हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करिए, यहाँ पे नोट डाउन करते हुए आप उसे क्या करिए, अपने माइंड में लॉक करते हुए चलिए। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, ly है, ओके, एडवर्ब हमको प्राप्त हो जाएगा। नाउन में ly जोड़ देंगे तो हमको एडजेक्टिव प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइज लिखा हुआ है, ओके ठीक है, वाइज है भैया, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हम इसमें क्या करेंगे, ly ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा वाइजली, ये हमारा क्या बनेगा, वाइजली। अब जो वाइजली आपका बन के आया, ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। मेरे भाई एकदम मेरे साथ साथ यहाँ पे याद कर लो, जैसे केयरफुल हो गया, ये आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, केयरफुल, ये आपका एडजेक्टिव है। इसमें ly आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, केयरफुली, क्या हो जाएगा, केयरफुली। यहाँ पे है ब्यूटीफुल, और इसमें अगर आप ly जोड़ देंगे तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुली, क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुली, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, फैथफुल, यहाँ पे ly जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फैथफुली। ये आप खुद लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है, ये मैंने लिखने वाला हूँ। लविंग है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे माय फ्रेंड, ly, क्या आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लविंगली, क्या हो जाएगा आपका, लविंगली, ठीक। यहाँ पे आपका स्लो है, यहाँ पे आप ly जोड़ेंगे, आपका क्या हो जाएगा, स्लोली। आप चलिए मैं इसको भी लिख ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग अपना क्या कर रहे होंगे, एक अच्छा फेयर कंप्लीट कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फैथफुली। ये आपके सभी के सभी क्या हो गए, एडवर्ब हो गए, यानी कहीं पे भी देखना गया यार एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव हमें दिख रहा है और वहां पे आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव है मेरे भाई, तो उसमें ly अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा एडवर्ब हमेशा होगा। अब नाउन तो आप जानते हैं, ठीक है, आपको फादर एक नाउन है, अगर फादर में ly आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, फादरली। एकदम ईजी है माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश सीखना ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। मदरली हो जाएगा, यहाँ पे लव है तो लव का क्या हो जाएगा, लवली, ठीक है। आप जब लवली कोई वर्ड बोलते हो तो ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लव बोलते हो तो नाउन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नाउन। आपका हेट हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हेटली हो जाएगा, जो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यानी कि आप जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी नाउन है ly जोड़िए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड में ly जोड़ेंगे तो फ्रेंडली हो जाएगा, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैनली हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गॉडली, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉडली।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन, ऐसे ही आप देखेंगे कि जितने भी एडजेक्टिव आपके होंगे एल वाई जोड़ देना मेरे भाई, ठीक है। आपका क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, नाउन। सबके साथ ऐसा रूल अप्लाई नहीं होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया जाएगा। अभी जितना सिखाया जा रहा है आपको डिग्री से रिलेटेड, उससे पहले जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये समझ लीजिए एक तरफ से रेमेडीज है, यानी कि रामबाण आप कह सकते हैं कि इसका इलाज तभी पॉसिबल है, आप चेंज कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट को जानेंगे। अन्यथा यहाँ मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी अपना फुल नंबर लेकर आए, जो कंपटीशन लेवल में उतरने वाले बच्चे हैं, एरर फाइंड करने वाले, वो भी क्वेश्चन को सही सॉल्व करके आए। दोनों को लेकर यहाँ पे साथ में चल रहा हूँ, क्योंकि आपका एक सिंगल प्लेटफॉर्म है AW365D, जहाँ पे आपके ग्रामर का हर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। एक छोटा सा जिसे बोलते हैं कि उसकी जो भी इधर उधर की बातें हैं उसको भी नहीं छोड़ा जाता है यहाँ पे, तो आराम से बस सुनते रहिए मेरे को, जो मैं बोलता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस किया करिए, उसको भी नोट डाउन करते हैं, वहाँ पे लिखते रहिए अपने कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वही तो आपका मेन है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ही सॉ अ लविंगली साइट इन दिल्ली। एक बात बताओ मेरे भाई, साइट यहाँ पे क्या है? साइट यहाँ पे नाउन है, साइट यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लविंगली देख रहे हैं, तो ये आपका क्या यूज हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे हमको लग रहा है ये एडवर्ब यूज हुआ है। एडवर्ब यूज हुआ है ना, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लविंगली आपका क्या है, लविंग आपका क्या है, यहां से एडजेक्टिव तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एलवाई लगा के क्या किया है, आपका एडवर्ब बना दिया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, लविंगली, लेकिन आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव का एडजेक्टिव माय डियर स्टूडेंट, लव का एडजेक्टिव आपका क्या होता है, लवली होता है, ठीक है, क्या होता है, लवली होता है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, ही सॉ अ लवली साइट इन दिल्ली, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, योर आंसर वाज ऑब्वियस रॉन्ग। अब यहाँ पे जो रॉन्ग आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और मेरे भाई क्या डबल एडजेक्टिव का ये आप यूज एक साथ करेंगे क्या, ये भी आपको ध्यान देना है, कभी भी यूज नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस गलत है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एडवर्ब और एक एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, योर आंसर वाज, आंसर वाज, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पे आप एडवर्ब लिखेंगे, यहाँ पे रॉन्ग है, आप रॉन्ग लिखिए, सेंटेंस आपका करेक्ट है। मुझे बता दो मेरे भाई कोई प्रॉब्लम है क्या, ये कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप जल्दी जल्दी से क्या करिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं सेकंड रूल्स की तरफ और देखते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका कैसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और वहां भी 2 नंबर आपके एग्जाम में आने वाले। बोर्ड वाले बच्चे फिर से सुन लो, यहाँ पे यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, यहाँ पे जो बोर्ड के बच्चे हैं और उनका 2 नंबर यहाँ से फिर फिक्स होने वाला है। हालांकि अभी मैं उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको कैसे चेंज करते हैं, यानी कि वो कॉन्सेप्ट है आपका एडवर्ब टू का, वो कॉन्सेप्ट है आपका एडवर्ब टू का। अब भैया ये किस में लगेगा, ये पॉजिटिव में लगता है, ये कंपैरेटिव के साथ लगता है, सुपरलेटिव के साथ लगता है, यही कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ने वाला हूं। और ये जैसे ही आप पढ़ लेंगे फिर इसी को चेंज करना है, यानी कि रिमूव टू, यानी कि रिमूव कैसे करेंगे इसको और इसके जगह पे क्या यूज होगा। 2 नंबर का आता है मेरे भाई बोर्ड में, जाना नहीं छोड़ के, इसके कॉन्सेप्ट को आज पढ़ लो, किसी एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करा दूंगा, आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। इसको पहले क्या करिए, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सेकंड रूल्स क्या होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट के, यहाँ पे जो आपका थर्ड रूल्स है इसमें जो आता है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज ऑफ टू का यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यूज ऑफ टू के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भाई डियर स्टूडेंट एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, क्यों लिखा जाता है, ये वर्ड कौन सा है मेरे भाई, ये वर्ड कौन सा है, कंपैरेटिव है क्या, नहीं सुपरलेटिव है, ठीक। यही कहानी, यही चलता है इंग्लिश में और यही हम लोग बोलते हैं। अब सोचो कितना इजी है, बस पहचानने वाली बात होती है, तो आपको ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि चलो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट तो है यूज ऑफ टू, लेकिन ये है क्या मेरे भाई, जरा आराम से देखना। यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जो ये टू यानी कि TOO जो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ये टू लिखा हुआ है, ये वाला टू मत, ये प्रीपोजिशन टू मत समझ लेना, ठीक है। ये जो टू आपका है इसको इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, इसको हम लोग ग्रामर में क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। और मेरे भाई जब भी आप एक सेंटेंस में देखेंगे कि इस टू का यूज हुआ है, तो आप हमेशा इसका यूज किसके साथ करेंगे, हमेशा आप इसका यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री के साथ, हमेशा आप इसका यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री के साथ करेंगे। यानी किसके साथ नहीं करेंगे, आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप यूज नहीं करोगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप यूज नहीं करोगे, और आप क्या करोगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप क्या करोगे, इसका यूज नहीं करोगे, ठीक है, इसका यूज आप नहीं करोगे। एकदम माइंड में छाप ले मेरे भाई, एकदम यहाँ पे लॉक कर ले कि टू एडवर्ब है और टू इसके साथ आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के, अच्छा पॉजिटिव डिग्री के क्या, पॉजिटिव डिग्री के आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री का आप एडजेक्टिव या एडवर्ब का आप यूज करोगे, ओके।
ऐसे ही आप भी क्या करिए, यहाँ पे नोट्स को एकदम बढ़िया से प्रिपेयर करिए जिस तरह से मैं आपको जिस वे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट नोट आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, आपको हमेशा समझ में आएगा। आप कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री का आप क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे मेरे भाई। एग्जाम्पल को समझते हैं और एरर कैसे देता है ना, एकदम धुआंधार बैटिंग आप कर सकते हैं, एकदम मजा आने वाला है। और आप क्वेश्चन उठाइएगा, ठीक है। और जैसे मैं सब कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ा लूंगा ना, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा कैसे इंग्लिश में महारत हासिल करेंगे ग्रामर में, ये आपको पता चलेगा और कितना ईजी लगेगा। आप फिर धुआं यहाँ पे मतलब कि धुआं धुआं उड़ेगा एकदम चारों तरफ आपके, आप कहोगे वाह मजा आ रहा है। ठीक, यहां पे देखते हैं। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया ना। मैं इसको क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल में इसको अप्लाई कर रहा हूं, जरा आप ध्यान से देखना ये कैसे एरर देता है। ठीक, मैंने अभी बोला कि भैया पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करोगे। टू आपका एक एडवर्ब है, और मेरे भाई जो मैं बताने वाला था मेन, यानी कि कैसे जब किसी सेंटेंस में, यानी कि यही वाला जो सेंटेंस आपका है कि ही वाज टू वीक, मैं बोलूंगा भैया रिमूव टू करो, यानी कि इसको हटाओ। इसको हटाओगे तो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा, ये 2 नंबर का आपके बोर्ड में पूछता है मेरे भाई। और बहुत ही क्या है, बोर्ड में नहीं, एरर भी वहां से आता है, सब बताने वाला हूं मैं। लेकिन मुझे अपने इस भाई को आपको सुनना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि बुक से आप पढ़ के नॉलेज नहीं ले सकते हैं। समझ में नहीं आएगा पूरे कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि अगर बुक से ही आप पढ़ ले हर एक चीज तो टीचर की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। देखते हैं यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही है, लिखा हुआ है ही वॉज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर था कि वो क्या है, चल नहीं सकता है, चल सकता था। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा गला में दिक्कत आ रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका ही है, ही वॉज टू वीक टू वॉक। अब मेरे एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पे मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे टू दिख रहा है क्या, यहाँ पे टू दिख रहा है क्या आपका, तो ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पे ये सर एडवर्ब का यूज हुआ है, ये आपका एडवर्ब का यूज हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपका वीक लगा है, टू आया, तो आप इसके साथ देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे वर्ड यूज होगा वो आपका क्या होगा, आपका एडजेक्टिव। और भी किसका, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज होगा, कंपैरेटिव सुपरलेटिव का यूज नहीं होता है। ठीक, जरा ध्यान देखना, यहाँ पे एडवर्ब है तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव डिग्री का यूज यहाँ पे हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव मेरे भाई। अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे एरर कैसे देता है, आपको कैसे एरर करवाएगा, जरा यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे लिख देगा, ये सिंपल सा लिखेगा यहाँ पे कि ही वॉज टू, क्या हो जाता है मेरे भाई, वीक का क्या कर देगा, वीकर कर देगा, क्या कर देगा, वीकर कर देगा, टू वॉक। अब मुझे बात बताओ कि अभी आपने रूल्स पढ़ लिया तो आपको क्या कोई बेवकूफ बना सकता है क्या, कोई बेवकूफ बना सकता है क्या, नहीं बना सकता, क्योंकि आप यहाँ पे जान गए हैं कि टू आपका एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। यानी कितना इजी कॉन्सेप्ट है यार, ये रट लिए ना, यहाँ पे ये रट लिए ना, रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है। रटना होता तो मैं डिजिटल बोर्ड लेकर आपके सामने आता, लिखा लेकर आके एक्सप्लेन करके छोड़ देता, बच्चे समझ लेते। वैसे पढ़ाई होती है क्या, वैसे होती है क्या, नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगला जो आपका एरर देगा, यहाँ पे लिखेगा ही वॉज टू, और यहाँ पे क्या करेगा भाई स्टूडेंट, आपका लिखेगा वीकेस्ट, आपको क्या लिखेगा, वीकेस्ट टू वॉक। अभी यहाँ पे सुपरलेटिव कर दिया, दोनों के दोनों रॉन्ग है, सत्यानाश कर डालेंगे सेंटेंस का, ठीक है, और आपके लाइफ का भी। तो इसको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या करना है, ये यही समझना है कि भैया अगर टू लगा दिए तो भाई काहे लिख रहे हो, इसको काहे के लिए लिखे सेंटेंस में, ये काहे के लिए यूज हुआ मेरे भाई, यूज काहे के लिए हुआ, इसीलिए हुआ ताकि आप क्या करें, कॉन्सेप्ट को पढ़े, सीखे और क्वेश्चन को सही करके आए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राम रन्स। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट कि आपको टेंस भी आना चाहिए। अच्छा, कौन सा टेंस है यहाँ पे, वैसे तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको टेंस भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पे रन भी तो हो सकता था, लेकिन वैसा कोई वर्ड नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रन का फॉर्म क्या होता है, रन रन रन। ठीक है, तो यस भी हटा सकता है राम के साथ। तो अब मैं बोलूंगा कि मेरे भाई एक बात बता दो कि जब रन का फॉर्म चलता है तीनों टेंस में रन का फॉर्म एक ही चलता है, तो भैया कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, कौन सा प्रेजेंट में जाएगा। जब टेंस ही नहीं पता रहेगा कि भैया इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे सॉल्व कर पाओगे, कैसे लगाओगे वहां पे, तो समस्या आ जाएगी ना। पास्ट वाला होता है तो उसमें वाज लगता है, ठीक है, क्योंकि इसको जब चेंज करोगे तो लिखना पड़ेगा आपको, वहां पे क्या है, आपकी मजबूरी है, ठीक है, लिखना। तो भाई बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, अगर ये आप समझ पा रहे हो कि सर कहना क्या चाहते हैं, तो ये आप बहुत आसानी तरीके से पा पाओगे। यानी कि टेंस का नॉलेज रहेगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज आप करेंगे। ठीक है, पास्ट है, जैसे आप अगर मान लो मैं अगर बात कर रहा हूँ कैन का, तो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, कुड होता है पास्ट के लिए यूज। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये आपको हिंट मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके जल्दी क्या होगा, इस पे कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे का भी जो सपना है वो अपने मतलब जो टॉप करने की सपना है इंग्लिश में, खासतौर से मैथ फिजिक्स साइंस वगैरह में तो करते ही है बच्चे, अच्छे बच्चे तो करते ही हैं, क्योंकि उसमें आपको फुल नंबर आप ला सकते हैं। इंग्लिश में अगर अच्छे नंबर ला लिए तो परसेंटेज कितना हाई जाएगा ये आपको अच्छी तरीके से पता है, और आपकी लाइफ कितनी सेट हो रही है। आपको इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो यानी कि आप एक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि नॉलेज जब हो गया तो आपको पढ़ना प्रैक्टिस तो करना है मेरे भाई।
तो यहाँ पे आप रन्स देख रहे हैं, यहाँ पे टू लग गया ना, चलो फास्ट है, सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे फास्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन भैया पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है ना, तो मैंने यही तो आपसे बोला मेरे भाई ना कि पॉजिटिव डिग्री है तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप इसको क्या करेंगे, अगर इस तरह से देगा राम रन्स टू, अब यहाँ पे क्या कर देगा मेरे भाई, फास्टर लिख देगा, फास्टर टू विन द रेस, विन द रेस, गलत हो गया, ठीक, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ फास्टर दे दिया, क्यों हुआ यहाँ फास्टर दिया तो गलत है, क्योंकि भैया उससे पहले एडवर्ब टू है और ये कहता है एडवर्ब टू कि भाई अगर मैं एडवर्ब टू सेंटेंस में यूज हुआ हूं तो मेरे बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज करो, एडजेक्टिव का यूज करो, एडवर्ब का यूज कर लो, लेकिन कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का यूज मत करो, नहीं तो मैं गलत हो जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे राम, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रन्स टू, अब क्या कर देगा मेरे भाई, यहाँ पे सुपरलेटिव लिख देगा, क्या लिख देगा, फास्टेड टू विन द रेस, फास्टेड टू इन द रेस, तो ये अगर फास्टेड होगा तो आपकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, फास्टेड हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन से आप जानते हैं कि कितने बच्चों से आप पीछे जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया क्या, तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा कैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, एरर फाइंड आपको कैसे देगा, ये करेंगे। अगर मैं इसी को बना, चलो बना रहा हूँ मैं एरर, ठीक है, यहाँ जरा ध्यान से देखना, यहाँ मैंने लिख दिया राम रन्स, चलो मैंने ये लिख दिया और मैंने ये कर दिया, लो एक और में बना दिया नो एरर, चलो भैया लो एरर हो गया, ठीक है। चलो फाइंड करके दिखाओ जरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राम रन्स टू फास्ट, अच्छा ये वाला तो सही है ही, ठीक है। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कुछ बता, अब यहाँ आपने नोट कर लिया होगा, अब थोड़ा सा गोजापाती इस पे हो जाएगा, तो थोड़ा इसको टेंशन नहीं लेना, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो मैं यहाँ ब्लू से लिख दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। अब लिखा हुआ है राम रन्स टू फास्टर टू विन द रेस, सीधा बोलोगे कि सर यहाँ पे ए पार्ट हो गया, यहाँ पे बी पार्ट हो गया, ऐसे ही तो एग्जाम में देखने को मिलता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे ई हो गया, ठीक, ये बी वाले पार्ट में है गलत, ठीक है, तो बी वाला आप टिक करोगे, सही करना होगा। तो जो बच्चा पढ़ा होगा कि यार टू है ना, तो टू वाले कॉन्सेप्ट के बाद तो आता है पॉजिटिव डिग्री का, एडजेक्टिव यूज होगा तो काहे के लिए ई आर लगा, ई आर को हटा दो, हो जाएगा फास्ट, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो एरर फाइंड ऐसे किया जाता है, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, यानी कि रूल्स पता है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए आप इसे क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे डिग्री के, क्योंकि अभी आप देखेंगे, अभी मैं आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा मैं यहाँ थोड़ा सा आपको और गाइड कर दूंगा। जो बच्चे एक दो अभी जो भी मेरे को सुन रहे हैं, आप ये जानेंगे कि जब सेम डिग्री का यूज होगा, यानी कि सेम डिग्री का मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा सेंटेंस में, कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, एंड सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस में डबल यूज होगा, तब कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे यहाँ पे एरर आता है, सोच लो कौन से लेवल का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा। अब जैसे ही मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा आपके आ जाएंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्री का, और आपका 2 नंबर वहां से फिक्स, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो आपका रिमूव 2 पे आएगा, यहाँ से 2 नंबर फिक्स। तो सोचो यहाँ पे इजी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप क्या करिए, जो जुनून के साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।